वेलकम बैक टू माई चैनल मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पल्लवी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। अभी क्या है, प्री स्कूल एडमिशन शुरू हो गया है, तो बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम प्री स्कूल एडमिशन में क्या पूछा जाता है, बच्चों की तैयारी कैसे करवाएं, कैसे प्रिपरेशन कराएं कि उनके मन चाहे स्कूल में एडमिशन हो जाए। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में कि प्री स्कूल एडमिशन में क्या क्या पूछा जाता है और बच्चों की तैयारी इसके लिए आप कैसे कराएं। चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जो भी अच्छे प्री स्कूल्स हैं उनके एडमिशन में जनरली रिटन तो कुछ भी नहीं पूछा जाता, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं, अभी वो पेंसिल होल्ड करना, स्क्रिबलिंग, ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो देखी जाती है वो है कि बच्चा कितना अवेयर है, बच्चा इंस्ट्रक्शन कितना अच्छे से फॉलो करता है। इसके अलावा बच्चे को बेसिक चीज़ें पता है कि नहीं है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ बच्चे को आप बताएं, याद करवाएं, उसके बारे में बताएं, ये है बच्चों को अपने बारे में, माइसेल्फ के बारे में ज़रूर बताएं। उनका नाम क्या है, उनके पेरेंट्स का नाम कहाँ है, क्या है, वो कहाँ रहते हैं, इसके अलावा कितने भाई बहन हैं, उनका बर्थडे कब है, एज क्या है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बच्चे को ज़रूर से ज़रूर याद करवाएं, बताएं और बार बार पूछें। बताने का और याद करवाने का तरीका ये कभी नहीं होता है बार बार बैठा के रटवा रहे हैं। आप उनसे फ्रिक्वेंटली पूछते रहें, ओके व्हाट इज़ योर नेम, तो वो एक दिन नहीं बोलेगा, 2 दिन नहीं बोलेगा, बट बार बार आप पूछो। आप उनको बोलो कि आस्क मम्मा व्हाट इज़ योर नेम, तो मम्मा विल रिप्लाई माय नेम इज़ पल्लवी। तो इस तरह से ना बच्चों के साथ म्यूचुअल आप कन्वर्सेशन कर कर के बच्चों को याद करवाएं। तो यहाँ पे बच्चे से आप जब भी कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी, तो हमेशा पूछें, ओके बेटा व्हाट इज़ योर नेम, ओके व्हाट्स योर फादर नेम। अरे, तो बच्चे को ना इस तरह के क्वेश्चंस की आदत रहेगी, तो जब उनसे वहाँ पे पूछा जाएगा तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे और बोल्ड होकर वो जवाब दे पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि एडमिशन एग्ज़ाम जो है उसके 10 दिन पहले मैं बच्चे को तैयारी करवाऊंगी तो हो जाएगा, ये नहीं होगा। आपको बच्चे को हमेशा पूछना है, फ्रिक्वेंटली पूछना है, फ्रिक्वेंटली ये चीज़ दिमाग में डालनी है, तो बच्चे को दिमाग में ये चीज़ें याद रहेंगी, वो बता पाएगा। तो सबसे पहली चीज़ होगी अबाउट माई सेल्फ, बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, लोकेशन कहाँ वो रहते हैं, इसके अलावा बर्थडे कब है, कितने भाई बहन हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो बच्चे को बताएं। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ जो है वो बहुत ही बेसिक है, वो है बच्चे को कलर्स के बारे में ज़रूर बता के रखें। वैसे तो हम घर पे बच्चे को हमेशा कलर्स के बारे में बताते हैं, याद करवाते हैं, तो सेम चीज़ हमें करनी है, बच्चे को कलर्स के बारे में बताएं। इसके अलावा बच्चों से ये भी पूछे, अच्छा व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर हेयर, ओके व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर नोज़, व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ योर हैंड, व्हाट इज़ द कलर ऑफ़ दिस पेंटिंग। तो बच्चे को नोटिस करवाएं। सिर्फ और सिर्फ ये रेड है, ये ब्लू है, ऐसे बोलने से नहीं होगा। जो आसपास जो ऑब्जेक्ट है ना, इससे बच्चे अवेयर होते हैं और जब रैंडमली उनसे पूछा जाएगा तो भी वो जवाब दे पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को कलर्स के बारे में भी रैंडमली कभी भी ज़रूर पूछे। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो है शेप। जी हाँ, शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर पूछा जाता है। बच्चे को कोई ऑब्जेक्ट दिखा के, जैसे 4-5 शेप तो आप ऐसे ही याद कराते हैं, तो उनसे भी ये चीज़ फ्रिक्वेंटली पूछिए। कोई बॉल से अगर खेल रहा है, ओके टेल मी व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस बॉल, ओके, और इसका शेप क्या है, सर्कल, ग्रेट। और बच्चे जब भी कुछ सही बताएं ना तो उनको क्लैप करके अप्रिशिएट करें, तो इससे वो मोटिवेट होते हैं और जब बार बार आप पूछेंगे तो उन्हें मज़ा आएगा। तो ये भी एक तरीका है। बच्चों को शेप, कलर, अबाउट माई सेल्फ, ये 3 चीज़ें आपने बताई, और कैसे बताई, बार बार पूछ के, नोटिस करवा के, ध्यान में ला के, तो रैंडमली भी जब पूछा जाएगा तो बच्चे जवाब दे पाएंगे। चौथी जो चीज़ है वो है बच्चों को अल्फ़ाबेट पहचानना, अक्षर पहचानना, नंबर्स पहचानना ज़रूर बताएं। लिखना आना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बट हाँ उनको पहचानना ज़रूर आना चाहिए। जैसे ये कौन सा लेटर है, ए, ये कौन सा लेटर है, बी, ये क्या है, सी। तो इस तरह से बच्चों को अल्फ़ाबेट पहचानना, रैंडमली आपने कुछ अल्फ़ाबेट वाले टॉयज़ रख दिए हैं तो बच्चे को वो पहचानने आए। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होता है, देखा जाता है कि बच्चा इंस्ट्रक्शन कितने अच्छे से फॉलो कर रहा है। जैसे कलर सॉर्टिंग कभी दिया जाता है किसी किसी स्कूल में कि कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं और बोला जाता है कि जो ग्रीन कलर वाले हैं उनको आप यहाँ रखो, ब्लू को यहाँ रखो। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि बच्चे इंस्ट्रक्शन कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेस्ट हो गया, कलर्स का भी हो गया टेस्ट, बच्चे इंस्ट्रक्शन कितने अच्छे से फॉलो करते हैं ये भी हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कुछ बड़े और कुछ छोटे ऑब्जेक्ट रखे, उनको बोला जाता है जो बड़े ऑब्जेक्ट है उनको आप इस तरफ रखो, छोटे को इधर रखो। तो ये भी एक टेस्ट होता है जहाँ इंस्ट्रक्शन देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि बच्चे को बड़े छोटे के बारे में पता है कि नहीं है।
देखिए, इन टेस्ट का मकसद यही होता है कि जो 1000 एडमिशन्स के फॉर्म आए, उसमें से उन्हें लेना तो 35 या 40 बच्चे ही हैं, उनको छाँट सकें। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो वो कैसे सॉर्ट करेंगे? तो उन पे भी काफ़ी प्रेशर होता है, इसलिए जो बेसिक चीज़ें हैं ना ये टेस्ट लेके, वो जो बेस्ट कैंडिडेट होते हैं उनको एक तरफ करते हैं और उनका एडमिशन लेते हैं। तो ये एक तरीका है बच्चों की आईक्यू टेस्ट करने का, बेसिक चीज़ें जानने का कि बच्चे इंस्ट्रक्शन कितनी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों से कन्वर्सेशन भी किया जाता है। उनसे पूछा जा सकता है कि व्हिच इज़ योर फेवरेट कार्टून? आपका फेवरेट कार्टून क्या है? आपको सबसे अच्छा क्या लगता है खाने में? इसके अलावा अच्छा आपने कल कौन सी स्टोरी सुनी थी? तो यहाँ पे देखा जाता है कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट कितनी अच्छी है, वो कितने अच्छे से कन्वर्सेट कर सकता है। तो बच्चों को ज़रूर बोलने का अभ्यास घर में करवाएँ, पूछने उनसे, उनको मौका दें बोलने के लिए, देखिए किस तरह से सेंटेंस फॉर्म करते हैं। बिकॉज़ ये भी एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो ये भी ज़रूर बच्चे को घर पे प्रैक्टिस कराएँ और बार-बार बोल-बोल के दोहराएँ। इसके अलावा बच्चे को फिंगर्स के नाम, जैसे ये थंब है, ये कौन-सा है? इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर। तो इस तरह से बच्चों को फिंगर्स के नाम भी, इसके अलावा आप 1-2 पोएम भी याद करवा सकते हैं बच्चों को, जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, या फिर जो बहुत ही बेसिक पोएम है, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। तो जब भी इस तरह की चीज़ें कराएं ना, तो हैंड पोस्चर, बॉडी मूवमेंट इस तरह से करवाएं, तो बच्चे को मज़ा भी आएगा, याद भी होगा और वह इस चीज़ को इंजॉय करेगा। तो कुछ बेसिक पोएम, कुछ डांस एक्टिविटी, कुछ ना कुछ बच्चे को ज़रूर करवाते रहे, ताकि बच्चा अवेयर रहे, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना सीखे, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। इन सब चीज़ों में जब आप वर्क करेंगे ना, तो आप देखेंगे आपके बच्चे की जो नर्सरी एडमिशन की टेस्ट है वो बहुत ईजिली निकल जाएगी और बच्चे का एडमिशन ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। रिटन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, बिकॉज़ ये मान के चला जाता है कि बच्चे ने भी लिखना नहीं सीखा है। बट हाँ, उन्हें कुछ कलरिंग के लिए दिया जा सकता है कि आप रेड कलर से इस एप्पल को कलर करो। तो यहाँ देखा जाता है कि बच्चा किस तरह से होल्ड कर सकता है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकता है। तो इन सब चीज़ों की भी घर पे तैयारी ज़रूर करवाएँ। इसके अलावा बॉडी पार्ट्स की नेम, जैसे व्हाट इज़ दिस? आइज़, नोज़, हेयर, फोरहेड, नेक, इस तरह से भी बच्चों को बॉडी पार्ट्स के बारे में भी ज़रूर बताएं, बार-बार पूछें। जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो बच्चों को हम घर पे करवाते हैं, बट फिर भी इस चीज़ पे थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा ब्रश अप करें, ताकि बच्चे कॉन्शियस रहें, वो अवेयर रहें और जब ये चीज़ें उनसे पूछी जाए, वो आसानी से इसका जवाब दे सकें। तो ये रहा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हमने जाना कि नर्सरी एडमिशन में क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, बच्चों को इसकी तैयारी कैसे करवाएँ, कैसे उनके ध्यान में ये चीज़ें लाएँ, और कभी बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो के, गुस्सा हो के ना बोले कि 4 दिन से याद करवा रहे, याद नहीं हो रहा। तो इस तरह से वो नहीं होगा। इसकी तैयारी कुछ महीनों पहले से शुरू कर दें, बार-बार पूछ के, बार-बार ध्यान में लाके, बच्चों को अवेयर रखें, इंस्ट्रक्शन वो याद करेंगे और तभी वो टेस्ट को आराम से क्लियर कर लेंगे। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉमिज़ प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।